हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी पैरों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम 10 से 17 जुलाई तक के लिए ले लेते हैं। तो ये रीडिंग 10 से 17 जुलाई तक के लिए वैलिड होगी। इसमें सबसे पहले देखेंगे सॉरी कि कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर एक दूसरे का देखते हैं कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी की मदद लेकर फैमिली के साथ या फिर जहाँ पर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी मदद लेकर या किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जो भी परेशानियाँ रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसमें टीम वर्क करना चाहते हो, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड। तो चलिए कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है अभी क्योंकि इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, परेशानी है, वो दुविधा में है। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अभी उन्हें इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए ताकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल सके। अगर वो अकेले रहेंगे, थोड़ा सा अपने आप से अकेले से बातें करेंगे तो जो भी उनके अंदर स्ट्रेस है, जो भी परेशानी, जो भी दुविधा, वो ख़त्म होगी और नए सिरे से वो दिल और दिमाग के साथ काम लेते हुए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए जो इस रिश्ते में नॉन है, जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो सारी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में है, जिसकी वजह से आपस में रिश्ते में तनाव बना हुआ है, स्ट्रेस बना हुआ है, ओवर थिंकिंग बनी हुई है। हालांकि प्यार प्रेम दोनों तरफ से अभी भी है, लेकिन जो लग रहा है बार बार के रिश्ते में पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं, थोड़ा सा अकेले से बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा स्पेस लेंगे, आप अकेले से खुद बातें करेंगे और फिर इसमें टीम वर्क लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, परिवार या फैमिली के साथ मिलकर या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते को हील करेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, उनकी मदद लेंगे। तो ये दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो भी ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौटकर वापस आ सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। सॉरी गाइस, सुबह सुबह। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए अट्रैक्शन महसूस करते हैं, अटैचमेंट फीलिंग करते हैं, क्योंकि आप अभी भी उनसे उनको आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो क्योंकि जो आप महसूस करते हैं कि जो आपके पर्सन है बहुत खूबसूरत है,
सुंदर हैं और जो भी काम करते हैं खूबसूरती के साथ करते हैं। जो आपका काम करने का तरीका है उनको वो बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं, यानी कि फिर से इस पर चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और ये रिश्ता सोलमेट हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो कैप्रिकॉर्न, आप इस रिश्ते में अपना स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो यूनिवर्स से जो अच्छे भाग्य जो आपके साथ देने आ रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गुड लक है, अच्छी भाग्य आपके साथ है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो जो ग्रह, जो 7 चक्रास हैं, जो कुड भी बिखरे पड़े हैं, जो मतलब साथ नहीं दे रहे थे, परेशानियां थी उनकी वजह से, तो वो भी काम करेंगे और धीरे धीरे करके अगर इसमें हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद ली जाएगी, तो ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है। और एंजल जी पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि ये रिश्ता बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो इसलिए आप इसमें अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते के अट्रैक्शन को, अटैचमेंट को महसूस कर रहे हैं, ताकि ये रिश्ता सोलमेट बन सके। आप देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, वो उन चीज़ों को छोड़ दें, रिलीज करें, समय के साथ, फ्लो के साथ बहें। क्योंकि अगर वो उन चीज़ों से चिपके रहे, वो चाहे वो उनकी सोच है, चाहे पैसा, प्रॉपर्टी है, जॉब, बिजनेस है, या फिर एक दूसरे पर कंट्रोल करेंगे, तो चीज़ों रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए वो चाहते कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो आगे बढ़े और रिश्ते को कामयाब करें। द टावर, द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार था, प्रेम था, रिलेशन था, अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो सडनली कुछ ऐसा हुआ कि एकदम अचानक से रिश्ता बिगड़ते देर नहीं लगी, रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर आ गया, डाइवोर्स होने की कगार पर आ गया। लेकिन पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, इस रिश्ते के बारे में समझते हैं, किसी भी चीज़ को अपने से चिपकाए नहीं रखते, तो धीरे धीरे करके जो है समय के साथ, वक्त के साथ जो चक्रास है वो बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। और हो सकता कुछ कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिसमें बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो कैप्रिकॉर्न, आप के जो पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें समय लें, वक्त लें, धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, तो अगर इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और समय रहते ये डिसाइड कर लेंगे, आप इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, वो चाहते हैं कि समय रहते इसमें डिसीजन लें। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं कि आपको इसी रिश्ते में वापस से आना है, घर बनाना, घर बसाना है, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहिए, तो धीरे धीरे करके सही समय, सही वक्त का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। तो भले ही आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है, सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार करना है, तो ये रिश्ता
आगे बढ़ सकता है। वो आपसे चाहते हैं कि आप इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो, और इस रिश्ते में जो है डिसीजन लें और आगे बढ़ें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके। आप देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। यूनिवर्सिटी अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है, गुड लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, आगे बढ़ने का मौका उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, यानी कि जो उनका डिवाइन हाथ बना हुआ है, जो धीरे धीरे जो बाधाएं, जो ऑब्स्टिकल, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इसमें एक खुशी आ रही है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है अगर आप इसमें जो है बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ते में खुशियां लौटकर वापस आ सकती हैं। तो एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, वो ज़्यादा ईगो में ना रहें, या फिर जो लड़ाई झगड़ा है, वो बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो ज़्यादा ईगोस्टिक इंसान ना रहें। अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, क्योंकि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसमें खुशियाँ चाहिए, तो अगर वो अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, अगर वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ते, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखा जाए। हर जगह क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, और ताकि जो इस रिश्ते में इम्बैलेंस है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो आप चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। और क्योंकि घर के समय में अगर घर के काम किए जाते हैं और ऑफिशियल समय में उन कामों को निपटाया जाता है, तो स्टेबिलिटी बनती है रिश्तों में, प्यार बढ़ता है, खुशियाँ आती हैं गृहस्थी में। और वो चाहते हैं कि ना तो आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो आप ईगोस्टिक इंसान हैं, और या फिर आप उनसे दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते हैं, तो लगता है कि ईगोस्टिक इंसान है, आप में घमंड है, अहम है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलें, और जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक रखें, बजाय कि, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि अभी भी दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और वो इस रिश्ते को चाहते हैं कि एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, और समय के साथ, फ्लो के साथ अगर चलते हैं तो धीरे धीरे करके वही अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। रिश्तों में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, इसका आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ कप्स।
तो जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न थी, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं थी, सैडनेस थी, उदासी थी, जो इस रिश्ते को लेकर जो परेशानी जो थी, तो कहीं ना कहीं वो दुख के बादल, वो परेशानियां वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलते हुए, अगर आप डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, कि किस तरह से दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो भी इस रिश्ते में, तो जो बजाय के एंजाइटी में रहने के, खौफिया में रहने की, रातों की नींद हराम करने की, इंसोम्निया जैसी बीमारी बढ़ाने की, अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, या तो आप अपने पर्सन के पास गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, या वो फिर आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में जो दुख तकलीफ थी, जो बार बार आप या आपके पर्सन महसूस कर रहे थे कि उन्हें वही पर्सन लाइफ में चाहिए, तो तभी उनकी उदासी, सैडनेस ख़त्म होगी। तो उस उदासी को छोड़ते हुए, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए कि बहुत हो चुका है, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आना है और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो एक अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता फिर से इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये दुख के बादल ख़त्म होंगे धीरे धीरे। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगे और एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, जो इसमें नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से परेशानी थी, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है और रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, द मैजिशियन, एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। या यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जिससे आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है। रिश्ता ख़त्म करना या रिश्ता बनाना इतना इजी नहीं होता। और जो भी इस रिश्ते में यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, दूरियां आ रही हैं, फिर से रिश्ते में रिश्ता बन रहा है, तो जो ये ट्रस्ट इश्यूज है, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना जरूरी है कि रिश्ता आगे बढ़ सके। स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे और किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, गुरु की, जिसके आप अपना आदर्श मानते हैं, जिस पर आपको विश्वास है, अगर आप उसकी मदद लेते हैं, कोई गेम, कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन एक दूसरे के साथ नहीं करते, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी दिली तमन्ना है, वो आपकी पूरी होगी और फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि जो भी एक दूसरे के लिए जो भी एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो उसमें आप खरा उतरेंगे और ये रिश्ता सोलमेट होगा। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां लौटकर वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।